जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे अध्याय 6 एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पृथ्वी की गति, अध्याय 3 और पृथ्वी की गति कैसे करती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी से यह प्रश्न होगा और यह सारे प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और यूपीएससी लीजिए चाहे बीपीएससी लीजिए, ये निचोड़ हम एनसीईआरटी को हम आपको पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद में जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो 70% आपको फायदा मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो में मेरा कंटेंट अलग विस्तार रूप में था और इसमें अलग अलग कंटेंट जोड़े हैं। हूबहू एनसीईआरटी में जो रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हम उसी को आप सभी के सामने इस बोर्ड के माध्यम से हम आपको समझाने की प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, पृथ्वी की गति यानी पृथ्वी अध्याय 3 कितना है? अध्याय 3 कितना है? अध्याय 3। और इसमें हमें पढ़ना है कि पृथ्वी गति कितना प्रकार का होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की गति कितनी प्रकार के होता है? तो 2 प्रकार के होता है, एक घूर्णन एक परिक्रमण होता है। तो घूर्णन किसे कहते हैं? घूर्णन उसे कहते हैं जो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, उसे कौन करता है? यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, समझना है, तो उसे घूर्णन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, मतलब उसे क्या कहते हैं? तो ये चीज को आपको समझ में आ जाए, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। देखिए, परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण, तो परिक्रमण का मतलब क्या होगा कि सूर्य के चारों ओर स्थित कक्ष पर पृथ्वी के गति करते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर स्थित अपने अक्ष पर गति करता है, उसे परिक्रमण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि पृथ्वी के गति कितने प्रकार के होता है? 2, एक घूर्णन होता है, घूर्णन, और एक क्या होता है? देखिए, जो आपके पास में यहाँ पर में एनसीईआरटी में दिया गया, और एक सूर्य के चारों ओर स्थित अक्ष पृथ्वी पर गति यानी चारों ओर घूमता है, उसे परिक्रमण कहते हैं। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो ये बीपीएससी में पूछ चुका है। देखिए, अब देखिए, पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा हो सकता है, यानी पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा है। आपसे पूछेगा कि पृथ्वी एक अक्ष क्या है? तो काल्पनिक रेखा है, यानी काल्पनिक रेखा से होता है। ग्लोब पर, ग्लोब माने हम पढ़ाए थे, ग्लोब का मतलब मैप यानी ग्लोब। तो पृथ्वी के दिन और रात विभाजित किसके कारण होता है? प्रदीप के कारण। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि दिन और रात किसके कारण होता है? कौची पर? ग्लोब पर दिन और रात विभाजित किसके पर होता है? तो प्रदीप पर होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने कि पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा लगभग 24 घंटे में लगाती है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना, लगभग कितना समय लेता है? लगभग 24 घंटा में समय लेता है। और इसके अक्ष कितना है? 23.5 डिग्री। तो पूछेगा पृथ्वी अक्ष पर कितनी डिग्री पर झुकी हुई? तो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो आई होप आपको ये पॉइंट को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि क्या बोला कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होता है? यानी पृथ्वी अगर घूर्णन माने घूमती नहीं, घूर्णन का मतलब क्या? घूमना। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होता? क्योंकि आप बताइए, कल्पना करिए कि
मात्र गोलार्ध, मतलब यहाँ पर सनलाइट हो रहा है तो सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगा। अगर पृथ्वी घूमे तो ये एक तरफ को चिप बढ़ेगा, एक तरफ दिने रहेगा, एक तरफ हमेशा के लिए कोची होगा, अंधेरे रह जाएगा। तो इसलिए पृथ्वी का घूर्णन एक बहुत इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। अगर पृथ्वी देखते अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं जिसमें दिन और रात इंपॉर्टेंट होती है, अगर नहीं होता तो जीवन संभव नहीं होता। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर नहीं घूमेगी तो क्या होता, एक तरफ से एक जहां पर उगल है तो सनलाइट को जो हो जाता, रातें रहता और एक तरफ से अंजोरे रहता। तो आई होप ये पॉइंट को आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए कि पृथ्वी की गति, यानी पृथ्वी की गति सूर्य के चारों अक्ष पर होता है, उसे परिक्रमण कहते हैं। तो परिक्रमण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी जो आपके पास में आज जानकारी होगा कि हमारे पास में लिपि वर्ष क्या होता है। तो देखिए कि एक पृथ्वी के एक वर्ष में 365 1/4 दिन सूर्य के चक्कर लगाता है और हम लोग एक वर्ष में 365 दिन होता है। इसके सुविधा के लिए ये 6 घंटा को हम नहीं जोड़ते हैं, यानी एक वर्ष में 6 घंटा के हम नहीं जोड़ते हैं, जिसके कारण 4 वर्ष के बाद में 6 का 6 12 36 18 24, यानी 24 घंटा के कारण हमारे पन यानी एक दिन बढ़ जाता है। यानी 4 वर्ष के बाद क्या पड़ेगा, यानी एक साल में 6 घंटा तो 4 साल में 24 घंटा, तो एक दिन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। उसीलिए जब 4 वर्ष आता है तो उसे कोची कहते हैं, एक दिन बढ़ता है तो उसे लिपि वर्ष कहते हैं। और लिपि वर्ष कितना करते हैं, एक साल में 365 दिन होता है, लेकिन एक दिन बढ़ गया 4 साल के बाद तो ये 66 हो गया। समझ पाए। तो लिपि वर्ष, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि लिपि वर्ष एक वर्ष में कितना, मतलब लिपि वर्ष कितना होता है, 366। तो आई होप ये पॉइंट को आपको समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर करेंगे, और इसको और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों में भी शेयर करेंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, स्टडी करिए।